हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्पार्क्स ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हमारा वीडियो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का और ये क्लास 9th का चैप्टर 1 है। इससे पहले मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया था और इस वीडियो में आज मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगी और जो कि आपके एकेडमिक्स के साथ साथ कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसे लाइक और शेयर भी करें। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति और इसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? डैट मीन्स कि जो हमारी पृथ्वी है वो दो हिस्सों में हम इसे इसके बीच से एक इमेजनरी लाइन गुजरती है जो कि जिसे कि इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर। तो जब ये हमारे पृथ्वी को ये दो बराबर हिस्सों में बांटती है तो इसका नॉर्थ वाला हिस्सा कहलाता है नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ वाला हिस्सा साउदर्न हेमिस्फेयर। तो यही हेमिस्फेयर ही इसे हिंदी में बोलते हैं गोलार्ध। तो फ्रेंड्स, तो हमारा इंडिया किस में है? ये आप देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप है और ये है हमारा इक्वेटर के नॉर्थ में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में है। टोटल कितने महाद्वीप है फ्रेंड्स? 7 है, 7 कॉन्टिनेंट्स, जिसमें से कि एशिया सबसे बड़ा द्वीप है, महाद्वीप है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और यही हमारा इंडिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को कौन सी रेखा दो हिस्सों में बांटती है? जिस तरह से पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांधने वाली काल्पनिक रेखा है इक्वेटर, उसी तरह से हमारे इंडिया को बराबर हिस्सों में बांटने वाला एक काल्पनिक रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो फ्रेंड्स, मैं मैप के थ्रू वो भी आपको बताती हूँ। ये हमारा मैप और हमारा जो काल्पनिक रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो कुछ यहाँ से इस तरह से गुजरता है। आप देख सकते हैं किस किस स्टेट से होकर गुजरता है। तो यही हमारे इंडिया को नॉर्थ और साउथ इंडिया दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में बांटती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन, कर्क रेखा डैट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये 23 डिग्री 30 मिनट ये अक्षांशीय रेखा है का डिग्री। भारत मानक याम्योत्तर यानी क्या है? यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? IST। तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये हमारा IST और ये कहाँ पे है? तो ये हमारे इलाहाबाद जो कि यूपी में पड़ता है, ये लाइन वहाँ से गुजरती है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का कुल स्थल सीमा और समुद्री तटरेखा कितना किलोमीटर है? तो भारत का कुल स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है और उसका समुद्री तटरेखा 7,516 किलोमीटर है, जिसमें कि हमारा अंडमान और लक्षद्वीप भी इंक्लूडेड है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु किसे कहा जाता है? भारत का वैसे तो सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, लेकिन हम पूरे इंडिया की बात करें जो कि अंडमान निकोबार को इंक्लूड करके आता है, मैं मैप के थ्रू ये मैं समझाती हूँ। ये है हमारा पूरा इंडिया, लेकिन ये हमारा ये पूरा मेन लैंड है इंडिया का और इसका अगर साउदर्न टिप पूछा जाए कि दक्षिणी बिंदु क्या है तो वो है यहाँ पे कन्याकुमारी। आप मैप में देख सकते हैं कन्याकुमारी। लेकिन यदि हम पूरे इंडिया की बात करें, मेन लैंड की ही सिर्फ बात ना करें, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार भी इंडिया के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इसका सबसे दक्षिणी टिप है
इंदिरा पॉइंट। तो हमारा क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना होगा कि इंडिया की मुख्य भूमि से पूछा जा रहा है या फिर सिर्फ भारत से। अगर भारत की मुख्य भूमि से पूछा जाए तो आप कन्याकुमारी जवाब देंगे, लेकिन अगर सिर्फ भारत का पूछा जाए जिसमें कि अंडमान निकोबार भी इंक्लूडेड है भारत में, तो वो आपका आंसर होगा इंदिरा बिंदु। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवनिर्मित पर्वत कौन है? तो ये तो सबसे फेमस पहाड़ है, हमारे इंडिया की सुरक्षा भी करता है नॉर्थ के कंट्रीज से और वहाँ की ठंडी हवाओं से, और ये है हिमालय पर्वत, हिमालयन रेंज। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के साउथ में एक ओशन है जिसका नाम है इंडियन ओशन, हिंद महासागर, जो कि हमारे इंडिया के ही नाम पर पड़ा है और ये काफ़ी गर्व की बात है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? हमारे इंडिया में सबसे ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश और सबसे वेस्ट में है गुजरात, तो इन दोनों के बीच टोटल 30 डिग्री जो हमारा ये अक्षांश देशांतर है उसका अरुणाचल प्रदेश और इन दोनों के बीच 2 घंटे का अंतर है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दिनों के बीच 30 डिग्री के बीच 30 डिग्री का रेखा का अंतर है, जो देशांतर और अक्षांशीय रेखाएं होती है उनका अंतर है। आप देख सकते हैं मैप में कि ये गुजरात है जो सबसे ईस्ट में है, सबसे वेस्ट में है, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला हिस्सा सबसे वेस्ट में है। तो इन दोनों के बीच टाइमिंग का 2 आवर्स का अंतर है, और ऐसा इसलिए क्योंकि 1 डिग्री जो देशांतर और अक्षांश रेखा होती है उसका वैल्यू 4 मिनट होता है, यानी उसे पार करने में हमें 4 मिनट लगती है। तो ऐसे ऐसे 30 डिग्री पार करने में इसे मल्टीप्लाई कर लें तो कितना होगा 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब इसे डिवाइड कर दे आवर में बदलने के लिए, तो 6 2 12 दैट मीन्स 2 आवर्स। तो आप इसे कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं कि टोटल 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि इन दोनों के बीच रेखाओं का अंतर है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का मान्योत्तर। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बता दिया इसका आंसर कि हमारा जो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो कहाँ से गुजरती है, तो ये है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा, और ये मिर्ज़ापुर इलाहाबाद UP से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में आज़ादी से पहले कितने तरह के राज्य थे? तो भारत में आज़ादी से पहले हमारे 2 तरह के राज्य होते थे। एक तो होती थी प्रांत वाले स्टेट और एक रियासत। प्रांत के राज्य क्या होते थे? ये 1947 से पहले जो भारत थी उसमें 2 तरह के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा जो अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किए जाते थे वे राज्य करते थे प्रांतों पर, और रियासतों पर राज्य किया जाता था हमारे जो राजा महाराजा होते थे उनके द्वारा, और उनके आगे के जो वंशज होते थे उनके द्वारा। लेकिन इन पर भी प्रांत और रियासत दोनों पर अधिकार होता था अंग्रेजों का। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत के पड़ोसी देश फ्रेंड्स हमारे नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, नॉर्थ में चीन है जिसमें कि तिब्बत हमारे एरिया से सटा हुआ है, और नेपाल और भूटान भी है हमारे नॉर्थ में, पूर्व में म्यांमार बांग्लादेश, और साउथ में श्रीलंका और एक मालदीव नाम का द्वीप भी है। ये मैं भी मैप के द्वारा आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा इंडिया है, और ये हमारे नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, और यही है अफ़गानिस्तान भी, और यहाँ है हमारा नॉर्थ में चाइना, तिब्बत, नेपाल, और ये भूटान। ईस्ट में है फ्रेंड्स बांग्लादेश और म्यांमार, और फिर आप साउथ में चले आए तो साउथ में तो सिर्फ एक श्रीलंका है, और यहाँ पे मालदीव्स भी है इधर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी समुद्री रास्ता है जो इसे जोड़ती है? तो ये है पाक स्टेट, दैट मीन्स पाक जल संधि, और इन दोनों के बीच मन्नार की खाड़ी भी अवस्थित है। भारत और यूरोप के बीच की दूरी को कम करने के लिए कौन सी नहर बनाई गई है? तो ये है
स्वेज नहर जो कि 1869 में बनाई गई थी, और इसे बनाने से भारत और यूरोप के बीच जो ट्रेड होती थी तो बहुत लंबी दूरी पड़ जाती थी, लोगों को घूम कर जाना पड़ता था अफ्रीका से होते हुए। तो 7,000 किलोमीटर की दूरी घट गई है इससे। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल आज इतना ही था क्वेश्चन हमारा, और ये क्लास 9th का चैप्टर 1 का क्वेश्चन था आपका ज्योग्राफी का, जो कि एनसीईआरटी बुक का है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आगे भी मैं जो वीडियो लाऊंगी वो क्वेश्चन आंसर्स पे ही होंगे, जो आपके कि हायर जो आपका सेकेंडरी क्लासेस हैं उनमें हेल्पफुल तो है ही, साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल है। क्योंकि हमारा जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आप ने अगर ध्यान दिया होगा तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 से लेके 10th क्लासेस तक के ही होते हैं, हमारे एकेडमिक्स से ही होते हैं। अगर हमने स्कूलिंग अच्छे से कर लिया तो हमारे ये सब कंपटीशन का जो एग्ज़ाम है उसे निकालना काफ़ी इजी हो जाता है। इसलिए मैं अपने वीडियोस में क्लासेस कंपटीशन का जो क्वेश्चंस हैं उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उसे इंक्लूड करने के साथ साथ मैं एकेडमिक्स के टॉपिक भी इंक्लूड करूँगी। तो फ्रेंड्स आगे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे की वीडियो भी बनाते रहूँ इस तरह से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।